बिहार में मुखिया के पति की हत्या कर दी जाती है, मुखिया की हत्या कर दी जाती है और उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, तो बिहार के गांव के लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा। जीत गए, बहुत भारी मत से जीते थे। ये चाहते थे कि पंचायत का विकास हो, लेकिन वो सब मार दिया। सबसे ज्यादा मुखिया और मुखिया के परिवार वालों की हत्या जो है वो पिछले कुछ दिनों में बिहार में हुई है। ऊपर से आते हैं सर, अपनी रोटी सेकने आते हैं, यहाँ जाते हैं, हमें आश्वासन दे के जाते हैं, यहाँ से गाड़ी निकलती है, अपराधियों को साथ बिठा के ले जाते हैं। जो सरकार अपने राज्य के जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा नहीं कर सकता है, उनके परिवार वालों का सुरक्षा नहीं कर सकता है, तो जरा सोचिए कि बिहार का सुरक्षा कैसे होगा। मेरे बगल में जो औरत बैठी हैं वो बांका जिला के दोमुहान पंचायत की मुखिया हैं और इनके पति की हत्या कुछ दिन पहले कर दी गई। जरा सोचिए कि जहां पे मुखिया का परिवार अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करे, वहां पे बिहार के लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इनके जब पति थे तो एक ताकत था, एक साहस था, एक उम्मीद था कि साथ में दोनों आदमी मिलके जो है पंचायत के लिए कुछ करेंगे, और आज इनके पति नहीं हैं और ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। जरा सोचिए कि बिहार में मुखिया के पति की हत्या कर दी जाती है, मुखिया की हत्या कर दी जाती है और उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, तो बिहार के गांव के लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुखिया और मुखिया के परिवार वालों की हत्या जो है वो पिछले कुछ दिनों में बिहार में हुई है। अब इनसे मैं क्या पूछूं कि कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं, किन पे भरोसा है, कौन कौन आपको इंसाफ नहीं दिलवाया है, किससे आपको इंसाफ की उम्मीद है। जरा सोचिए, अगर हमारा सिस्टम जो है वो थोड़ा बहुत दुरुस्त हो जाए तो ना जाने कितने लोगों का जान बचाया जा सकता है। एक बगल में जो है वो भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने भाई को खो दिया और इस घर की कुछ महिलाएं बैठी हैं, इस उम्मीद में बैठी है कि अब जिसे हमने खो दिया, काश जो है अपराधी के ऊपर जो है सख्ती से कार्रवाई हो और जल्द से जल्द अपराधी को सजा हो। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। आपके पति का क्या नाम था? ज्योतिष महतो। ज्योतिष महतो जी अपराधी थे क्या? जी नहीं अपराधी थे, तो फिर उन्हें क्यों मार दिया गया? धमकी दिए थे पहले। कौन धमकी दिया था? जो पहले का मुखिया था वही दिया था और अगल बगल में रहने वाला था वही। मतलब कि जो पहले के मुखिया थे उनको आपके पति और आप दोनों मिलके जो है हरा दिए, तो उसके बाद से उन्होंने धमकी दिया कि और उसके बाद से ऐसे हो गया। जी। क्या नाम हुआ आपका? नकुल महतो। अच्छा, ये घटना कब की है? 21/3/22 का, लगभग जो है 7-8 महीना पहले। 8 महीना पहले का। अच्छा, अभी तक अपराधी सभी पकड़े गए कि नहीं? 4 ही अपराधी पकड़ा गया है, बाद में केसेस फिरार आ रहा है, वो लोग धमकी भी देता है। हाँ। कि हम लोग धमकी देता है। हम लोगों को क्या हुआ, केस का वो ख़त्म कर दिए हम लोग। हम लोग मैंने बाहर में घूम रहे हैं और वो लोग बाहर में घूम रहा है और वो धमकी भी देता है कि ज़्यादा। अच्छा, आपके भाई की दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी व्यवसाय बालू व्यवसाय से था। उस समय घाट संचालक के रूप में काम कर रहा था कंपनी के थ्रू। और मुखिया जो फिलहाल जो हार गया वो लेकर के उसका हत्या किया गया है। व्यवसाय के द्वारा पहले से धमकी दिया गया था कि तुमको गोली मार देंगे, और आने वाले समय में उसको गोली मार दिया गया। इस तरह का घटना हुआ। उसके बाद मुखिया हार गया, वो भी उसमें सहयोग किया और षड्यंत्र के थ्रू उसका मर्डर किया गया लोगों सबके मिली भगत से। अच्छा, मिली भगत से मर्डर किया गया। जरा सोचिए कि अब इन महिलाओं से मैं क्या पूछूं, लेकिन हमारी समस्या है कि हमें पूछना ही पड़ता है, मजबूरी है। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा कुमार। अच्छा, क्या लगते थे? ससुर जी। अच्छा, ससुर जी की हत्या क्यों हुई थी, कुछ पता है आपको? सर, वो मुखिया इस बार जीते थे ना, तो पिछले बार जो मुखिया था उसको वो हो गया, क्या बोलते हैं, आक्रोश हो गया इनके प्रति। ये जीत गए, बहुत भारी मत से जीते थे। ये चाहते थे कि पंचायत का विकास हो, लेकिन वो सब मार दिया।
मार दिया। जरा सोचिए, मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि जो सरकार अपने राज्य के जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा नहीं कर सकता है, उनके परिवार वालों का सुरक्षा नहीं कर सकता है, तो जरा सोचिए कि बिहार का सुरक्षा कैसे होगा। तो कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट में जल्द से जल्द 1 लाख नई बहाली लाई जाए, साथ ही साथ सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और इस प्रकार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जब तक जो है इस प्रकार के लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जाएगा, तब तक इस प्रकार की घटनाएं घटती रहेगी और कोई ना कोई जो है किसी ना किसी अपराधी का शिकार जो है होते रहेगा। साथ ही साथ बिहार के जितने मुखिया हैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग एक बार ईमानदारी पूर्वक अपने अपने पंचायत के सुरक्षा के लिए कम से कम आवाज़ उठाएं, अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम आवाज़ उठाएं और ईमानदारी पूर्वक बिहार को बदलने का प्रयास करें और कुछ अच्छा काम करें। अभी केस की स्थिति क्या है? केस की स्थिति है कि 2 आदमी को बेल मिल गया है, शेष 4 आदमी फरार है। सुनने में आया है कि अनुसंधान के क्रम में उन लोगों को निकाल दिया गया है। अच्छा, अनुसंधान के क्रम में क्यों निकाल दिया गया? क्या बोलते हैं, सुपरविजन में वो पुलिस के मिली भगत से ऐसा किया गया है। कुछ लेन देन करके इसको हटा दिया गया, नाम हटा दिया गया। 4 क्या नाम हुआ आपका? पीताम्बर कुमार। अच्छा, क्या लगते थे वो? मेरे चाचा जी थे। चाचा जी, क्यों उनकी हत्या कर दी गई? दुश्मनी से मुखिया का चुनाव लड़े और वो भारी मत से विजय भी हुए, तो पब्लिक का जो सपोर्ट था तो इन लोगों को देखा नहीं गया, अपराधियों को, कि सब लोग इनके साथ खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है कि अब इंसाफ मिल पाएगा आप लोगों को? नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है सर। सारे पुलिस प्रशासन सब तो नेता लोग आप लोगों के खिलाफ पैरवी कर रहे हैं। एकदम नेता लोग के खिलाफ, बिल्कुल हम लोगों के खिलाफ में है। वो लोग 10 लोग हैं, नेता के ऊपर भारी पड़ रहा है, 10 का सपोर्ट कर रहा है। हमारे विपक्ष में वो हमेशा चलते रहता है, हमेशा चलता रहता है। अच्छा, नेता लोग आप लोगों के खिलाफ क्यों? ऊपर से आते हैं सर, अपनी रोटी सेकने आते हैं, यहाँ जाते हैं, हमें आश्वासन दे के जाते हैं, यहाँ से गाड़ी निकलती है, अपराधियों को साथ बिठा के ले जाते हैं। अब किन पे विश्वास किया जाए सर? अब किन पे विश्वास किया जाए? विनती है कि कम से कम सरकार और सिस्टम कुछ ऐसा करे जिससे जो है बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, बिहार के जितने भी लोग हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और हत्या कम से कम रोका जाए बिहार में। बाकी इन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसके लिए आप लोग अपना राय जरूर रखना। और बिहार में मुखिया कितने असुरक्षित हैं इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।